तमाम जानकारियों के लिए देवांश हमारे साथ जुड़े हैं। देवांश, गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग की वजह से 25 लोगों की जान चली गई और नाइट क्लब के मालिक उसी रात भाग जाते हैं थाईलैंड, जिन्हें जल्द ही भारत डिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे में कब तक उन्हें भारत लाया जा सकता है और किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है, इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल शिवम, अगर हाल का ही अपडेट बताया जाए तो फुकेट से बैंकॉक लूथरा ब्रदर्स को ले आया गया है। इनको इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में फिलहाल रखा गया है और यहाँ पर ये 2 से 3 दिन रहेंगे जब तक इनका इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। जब ये सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा उसके बाद लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद ही वो दिल्ली आ पाएंगे, जहाँ पर CBI या गोवा पुलिस उनको रिसीव करेगी। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से गोवा बर्च बाय रोमियो लेन गोवा के नाइट क्लब में जिस भयावह हादसे में 25 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद 7 दिसंबर की सुबह ही लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड के लिए फरार हो गए थे। लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं सख्त रवैया अपनाते हुए ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल को जारी किया, जिसके बाद लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में देखा गया और थाईलैंड में ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लूथरा ब्रदर्स का जो पासपोर्ट था वो भारत सरकार ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से अब वो दूसरे देश से भारत बिना इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट के ट्रैवल नहीं कर सकते और यही वो कारण है जिसकी वजह से इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट इनको जारी होगा। उस पे उस पे सबसे पहले बैंकॉक पुलिस का जो है ठप्पा लगेगा, उसके बाद इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट को लेकर के ही लूथरा ब्रदर्स को भारत लेकर के आया जाएगा। जी बिल्कुल देवांश, और अग्निकांड के बाद गोवा पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई और अब तक इस मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिर्फ लूथरा ब्रदर्स की बात नहीं करते हैं। अगर लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर्स की बात करी जाए तो तमाम वो पार्टनर, अगर हम लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता की बात करें तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और 42 शेल कंपनियों पे भी यहाँ पर पूरी नज़र जो है वो रखी गई है। लूथरा ब्रदर्स की 42 शेल कंपनियाँ जो थी जिससे फंड ट्रांसफ़र हो रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं पैसा घुमाने का जो काम किया जा रहा था, उस पर भी अब कहीं ना कहीं पूरी सख्त नज़र सरकार ने बनाई हुई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त ही लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड की टिकट बुक करा ली थी। थाईलैंड से वो फुकेट गए थे और अब उनको फुकेट से DMK इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बैंकॉक का एयरपोर्ट है, वहां पर उनको लेकर के आया जाएगा और एयरपोर्ट के पास में ही थाईलैंड पुलिस उनको इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में रखेगी। इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में उनको 2 से 3 दिन रखने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि ये जो प्रक्रिया है उनको थाईलैंड से भारत लेकर के आने की, उसको काफी तेज कर दिया गया है और अब जब इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट दोनों को जारी हो जाएगा उसके बाद उनको थाईलैंड से भारत लेकर के आएंगे। जी बिल्कुल देवांश, जिस तरीके से आपने बताया कि 42 शेल कंपनियां एक ही स्थान पर रजिस्टर्ड हैं और ये मामला कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ से झुकता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के क्या अपडेट है और जो शेल कंपनियों की बात की जा रही है उसका लोकेशन क्या कुछ ट्रेस किया गया है? देवांश, आवाज आ रही है? जी शिवम, किसी तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई। जी एक बार क्या अपना सवाल दोहरा सकते हैं आप? जिस तरीके से 42 शेल कंपनियों की बात की जा रही है, उनके लोकेशंस क्या ट्रेस किए गए हैं और कहीं ना कहीं इस मामले की जो तय है वो मनी लॉन्ड्रिंग तक भी जुड़ती हुई नजर आई है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो 42 शेल कंपनियों की हम बात कर रहे हैं जिन पर कहीं ना कहीं एक सख्त नज़र सरकार बनाए हुए, इनकी लोकेशन की अगर बात करी जाए तो वो राजधानी दिल्ली की लोकेशन निकल करके आती है। राजधानी दिल्ली के किसी इलाके से ये जो शेल कंपनियां वो चल रही थी। जो पैसों का कारोबार है, जो मनी ट्रेल है, अब उस पर कहीं ना कहीं पूरी जो सख्त नज़र है वो सरकार ने बनाई हुई है कि चूँकि बर्च बाय रोमियो लेन एक काफ़ी बड़ी चेन है और इनके जो मालिक हैं गौरव और सौरभ लूथरा, इनके ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से अब इनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है। गोवा में हाल में इनकी जो प्रॉपर्टी थी उनको भी पूरी तरीके से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया, जमीन दोस्त कर दिया गया और अब आगे कानूनी कार्यवाही जो कानूनी दायरे में रह करके संभव है और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जा रही है, क्योंकि कई सारे वायलेशंस के साथ बिना किसी सर्टिफिकेशन के साथ ये बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब चल रहा था, जिसके अंदर 25 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 20 कर्मचारी और 5 पर्यटक भी शामिल हैं। और अब ये देखने वाली चीज होगी कि आखिर में इन दोनों को जब लेकर के भारत आया जाएगा तो किस तरीके से CBI या गोवा पुलिस इनसे यहाँ पर पूछताछ करती हुई नजर आएगी और आखिर अंत में क्या कुछ खुलासे और होते हैं और कौन से वो नए चेहरे हैं जो इस हादसे या इस कांड में सामने निकल करके आते हैं। जी धन्यवाद देवांश तमाम जानकारियों के लिए।